हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त तौसीफ अनवर। आप देख रहे हैं TA स्ट्रगल टू सक्सेस। आज आपके लिए लाए हैं NCERT EVS शॉर्ट नोट फॉर सीटेट एग्ज़ाम चैप्टर 4, जिसका नाम है अमृता की कहानी। अमृता नाम की एक लड़की है जो राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली है। यह कहानी 300 साल पुरानी है, जो बिल्कुल सही है। उस गांव में का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? तो उस गांव का नाम खेजड़ी पड़ने का रीज़न ये है कि उस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष थे। इस वजह से उस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। इस गांव के जो लोग थे बिश्नोई कहलाते हैं। ये जो बिश्नोई है ये इम्पोर्टेंट है, ये सीटेट में ज़्यादातर पूछता है। खेजड़ी का जो पेड़ होते हैं कम पानी में, यानी आप जान रहे हैं कि मरुस्थल की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, तो वहाँ पे मरुस्थल ही मरुस्थल है। इस वजह से वहाँ पे जो खेजड़ी का वृक्ष है पानी कम मात्रा में भी मिलता है तो वो आसानी से ग्रो कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। खेजड़ी का ये पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, इस पेड़ की एक इम्पोर्टेंस है कि इसकी छाल से दवा बनाने के काम आते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंस इस पेड़ की है, इस लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों से सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पे रहने वाले जानवर खाते हैं। बात करते हैं अब चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खी। ये कहानी बोचाचा गांव की, जो मुजफ्फरपुर ज़िले डिस्ट्रिक्ट बिहार से संबंधित है। अक्टूबर से दिसंबर तक जो महीना होता है मधुमक्खियों को अंडा देने का समय होता है, और हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। जैसे वो एलिफेंट की बात किए थे तो फीमेल जो हाथी थी हेड होती थी समूह का, तो इसी तरह से इस छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो हेड होती है और वो अंडे देती है। छत में कुछ नर भी होते हैं। छत में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होते हैं, जो शहद के लिए फूलों से रस ढूंढना इत्यादि ये सब काम करते हैं। जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है। नर मधुमक्खी में छत्ते में कोई उसका अहम काम नहीं होता है। बस जैसे उसमें एलिफेंट वाले में पढ़ाए थे कि जो एलिफेंट 14 से 15 साल का होता है वो छोड़ देता है, अपना घूमते रहता है। ठीक उसी तरह से नर मधुमक्खी जो होता है छत्ता में, उसका कोई ख़ास काम नहीं होता है, वो भी हाथी की जैसे ही घूमता रहता है। बात करते हैं चींटी की, तो चींटियों की तरह भी, मधुमक्खियों की तरह भी चींटी भी मिलजुल कर समूह में रहती है। सभी चींटियों का काम आपस में बटा होता है। इसमें भी जो फीमेल चींटी है, एंट है, रानी चींटी, वो अंडे देती है और रानी हेड होती है। और इसमें जो सिपाही चींटी है जो बिल तक का ध्यान रखती है, यानी अपने घर को, बिल मतलब चींटी का बिल, उसको ध्यान रखती है। काम करने वाली भी चींटी है जो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और तितैया भी इसी तरह के समूह में रहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, ये सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।